चैम्पियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में खैरियत से कराएंगे। हमारी सिर्फ इंटरेक्शन आईसीसी के साथ हो रही है और हमें उन्हीं से जवाब का इंतज़ार है। मेरा ख्याल है आईसीसी को अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में खुद सोचना पड़ेगा। इस टाइम तकरीबन बाकी दुनिया की तमाम टीमें जो चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई की हैं सब आने को तैयार हैं। मैं आज भी कहूँगा कि अगर इंडिया को कोई कंसर्न है तो हमसे बात करें, हम उसका कंसर्न दूर कर देंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही करवाएंगे, हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और रहेंगे। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आईसीसी को अपनी साख का सोचना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का इंतजार है, हमें अपना काम मुकम्मल करना है, इसलिए शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाए। सब अच्छे की उम्मीद है, भारत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमसे बात करें, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। स्पोर्ट्स और सियासत अलहदा-अलहदा चीजें हैं, पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले, बाकी बातें हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मजीद कहा है कि कोच का प्रोसेस जल्द शुरू करेंगे, कज़ाफी स्टेडियम में तरक्याती काम मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल हो जाएगा। तीसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। T20 सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। तीसरे और आखिरी T20 मैच में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फेल। 1-2 नहीं, पाकिस्तान के 7 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके, 20 ओवर्स भी ना खेल सके। 18.1 ओवर में 117 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से स्टॉइनिस ने 61 रन स्कोर किए। टैक्स ना दहंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजारत खजाना को मईशत की सूरत हाल पर इजलास में हिदायत। कहा कि टैक्स चोरी करने वालों और उनकी मुआवनत करने वालों को कैफिर किरदार तक पहुंचा कर रहेंगे। मईशत की तरक्की तभी मुमकिन है जब सब अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। तमाम शोबाजात को टैक्स अदा करके मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। अवामी रिलीफ को हर दूसरे इकदाम पर तरजीह दी जाए। इजलास में वजारत खजाना ने IMF के वफ्द से मुलाकातों, मईशत के इशारियों और महंगाई की मौजूदा सूरत हाल पर भी वजीर आजम को ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने ज़रूरी शोबे में इस्लाहात पर वजीर आला पंजाब और पंजाब हुकूमत को खैराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान की बरामदात मुसलसल तीसरे महीने दरामदात से ज्यादा रही। स्टेट बैंक की जानिब से जारी किए गए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान को अक्टूबर में गैर मुल्की तिजारत में $35 करोड़ का सरप्लस हासिल हुआ है। गुज़िश्ता साल जुलाई से अक्टूबर के दौरान पाकिस्तान का खसारा $1.5 अरब था, जबकि इस साल जुलाई से अक्टूबर $22 करोड़ सरप्लस रहा है। स्टेट बैंक के मुताबिक इस साल पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स माहाना बुनियाद पर 13 और सालाना बुनियाद पर 39% ज्यादा रही है। PTA का गैर रजिस्टर्ड VPNs को 30 नवंबर तक मोहलत देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPNs के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। VPN की बंदिश के हवाले से एक ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया, दूसरा ट्रायल आइंदा दिनों में किया जाएगा। PTA का कहना है कि गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क है। गैर रजिस्टर्ड VPN से हसास डेटा तक रसाई हासिल की जा सकती है। पाकिस्तान में VPNs अभी चल रहे हैं। पिछले इतवार 2 करोड़ पाकिस्तानियों ने गैर अखलाकी वेबसाइट्स देखने की कोशिश की। अब तक 5 लाख गैर अखलाकी वेबसाइट्स ब्लॉक कर चुके हैं। चेयरमैन PTA की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। वजीर IT शहज़ा फातिमा के इजलास में न आने पर चेयरमैन कायमा कमेटी IT पलवेश खान बरहम। कहा कि तीसरा इजलास है, वजीर साहिबा नहीं आई, वो इस पर वजीर आजम से बात करेंगी। इंटरनेट खलल से लोग मसाइल का शिकार हैं। चेयरमैन PTA ने इजलास को बताया कि कोई चाहता है कि इंटरनेट चलता रहे तो VPN रजिस्टर करवाए। VPN रजिस्टर्ड होगा तो इंटरनेट कभी बंद नहीं होगा। PTA अब तक 25,000 VPNs की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर चुका है। पंजाब के शहरों में स्मॉग में कमी। कुछ देर पहले लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 197 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब हुकूमत का लाहौर और मुल्तान डिवीजन के अलावा तमाम अजला में तालीमी इदारे कल से खोलने का फैसला। स्कूल 8:45 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। तमाम तालिब इल्म, असातिज़ा और अमला लाजमी मास्क पहनेंगे। आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर नसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जमातों के लिहाज से अलग अलग छुट्टी के औकात मुकर्रर होंगे ताकि ट्रैफिक का रश न हो।
सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने कहा है कि मशरकी हवाओं के रुख और रफ्तार में तब्दीली से स्मॉग की सूरत हाल बेहतर हो गई है। इंसानी जिंदगियों को नुकसान से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए गए। बच्चों की तालीम बहुत जरूरी है, लेकिन उनकी सेहत पर समझौता नहीं कर सकते। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआर बुशा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। केस की समाअत अडयाला जेल में हुई। मेडिकल बुनियादों पर बुशा बीबी की हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त दायर की गई। प्रोसिक्यूशन टीम ने बुशा बीबी की हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त की मुखालफत की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बुशा बीबी के वारंट जारी करने की इस्तदा की। अदालत ने बुशा बीबी को 21 नवंबर को हाजिरी यकीनी बनाने के नोटिस जारी कर दिए और करार दिया कि बुशा बीबी आइंदा समाअत पर पेश न हुई तो जमानत मनसूख और जमानती मचल के जब्त करने का हुक्म दिया जाएगा। बानी पीटीआर बुशा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की भी समाअत हुई। रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई के खिलाफ GHQ हमला केस में अदालत ने बानी पीटीआई को चालान की इजाफी नकूल फराहम कर दी। अदालत ने GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए 25 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। वजीर आला हाउस KP में PTI एहतजाज से मुतालिक मुख्तलिफ इजलासों में 10 अरकान की अदम शिरकत। आतिफ खान, जुनैद अकबर समेत कुछ अरकान असम्बली ने किसी भी इजलास में शिरकत नहीं की। PTI रहनुमा आतिफ खान ने कहा है कि इजलास में जाना जरूरी नहीं है, एहतजाज के लिए वर्कर्स को निकालना अहम है, हर सूरत इस्लामाबाद जाएंगे। रुकन असम्बली जुनैद अकबर ने कहा कि पार्टी से जुड़े हैं, इस्लामाबाद जरूर जाएंगे। PTI के रहनुमा शौकत यूसुफ ज़ईद का कहना है कि पार्टी इजलासों में शिरकत के लिए सबको बुलाया गया था, कोई ना आए तो उसकी अपनी मर्जी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से स्पेन के पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात। लाहौर में होने वाली मुलाकात में तवानाई, सयाहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और जैतून के हवाले से ताउन को फरोग देने पर गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब ने कहा है कि स्पेशल इकोनॉमिक फैसिलिटेशन काउंसिल के जरिए गैर मुल्की सरमायाकारों को खुसूसी सहूलियात दी जा रही हैं। स्पेन के वफ्द ने वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से भी मुलाकात की। मुलाकात में मुआशी ताउन, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, माहौलियाती आलूदगी पर इश्तराक के कार बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। इस मौके पर मरीम नवाज का कहना था कि स्पेन यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान का बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है। GSP+ स्टेटस के हुसूल के लिए स्पेन की हिमायत को सराहते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी से वजीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में जारी तरक्याती मंसूबों, वफाक के ताउन समेत दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। कामरान टिसूरी ने कहा है कि सूबे की तरक्की में वफाक का ताउन जारी रहेगा। वफाकी फंडिंग से जारी तरक्याती मंसूबों से अवाम को सहूलतें मिलेंगी। वजीर आला सिंध का कहना था कि सूबे की तरक्की में वफाक का किरदार काबिल सताइश है। निश्तर अस्पताल मुल्तान के डायलिसिस यूनिट से मरीजों में एड्स की मुंतकली। MS निश्तर अस्पताल और हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी वार्ड जिम्मेदार करार। तहकीकाती कमीशन ने इंक्वायरी रिपोर्ट सेक्रेटरी हेल्थ को पेश कर दी। नेफ्रोलॉजी वार्ड के सीनियर रजिस्ट्रार और मातहत अमले के 3 अफराद पर भी जिम्मेदारी डाली गई। रिपोर्ट में लिखा है कि जिम्मेदार करार डॉक्टर और अमले की मुलजमाना गफलत के बायस वाक़या पेश आया। हेल्थ केयर कमीशन के SOP को फॉलो नहीं किया गया। SOPs के तहत हर 6 महीने बाद एड्स, 3 महीने बाद हेपेटाइटिस का टेस्ट मरीजों को करवाना लाजमी था। डायलिसिस वाले मरीजों का गुज़िश्ता 1 साल से एड्स टेस्ट ही नहीं किया गया था। अस्पताल इंतजामिया ने मामले को दबाने की कोशिश भी की। PCB ने आकिब जावेद को चैंपियंस ट्रॉफी तक कौमी वाइट बॉल टीम का अबूरी कोच मुकर्रर कर दिया। PCB के मुताबिक आकिब जावेद को चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद तक अबूरी मुद्दत के लिए वाइट बॉल टीम का हेड कोच बनाया गया है। और आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 5 से 8 दिसंबर तक कराची में होगी। कॉन्फ्रेंस के दौरान कुतब मेला भी लगाया जाएगा जिसमें 90 के करीब पब्लिशर्स शिरकत करेंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के सदर अहमद शाह ने कहा कि हिंदुस्तान के अदीबों और शायरों को भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में माहौलियात पर भी गुफ्तगू होगी।